हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आपको मिल गई है गैप अप ओपनिंग, पहली चीज आपको कंफर्म होगी। दूसरी चीज देखो, आपको मिल रही है ग्रीन कैंडल। ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा। अब यहां पे जो ये अगली कैंडल बनी है, अगर आप देखेंगे ऊपर इसके अपर सैडो भी दिखाई दे रही है। बात हम नेगेटिव की नहीं कर रहे, दरअसल जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस चीज को समझो। कुछ लोगों ने जब मार्केट इससे ऊपर गया होगा, यहां पे आपको ये दिखाई दी होगी ग्रीन की सिचुएशन, और उस सिचुएशन पे बाइंग करने की कोशिश की होगी। ये इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, बाइंग नहीं करनी थी। भले ही मार्केट इसका चलो ये तो नेगेटिव बन गई, क्लोजिंग नहीं दी। पहला रीजन तो ये, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। भले ही मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने इससे नीचे ही आके दी। लेकिन यहां समझने लायक बात क्या है, एक तो गैप अप ओपनिंग मिल रही है, मार्केट ऊपर से बुलिश, और ध्यान से देखो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नजदीक है। ध्यान से देखो, इससे ऊपर भी रेजिस्टेंस आप देखेंगे, यहां पे भी देखो रेजिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस की भी रेस्पेक्ट की है और इस वाले रेजिस्टेंस की भी रेस्पेक्ट की है। इस सिचुएशन पे रेजिस्टेंस नजदीक है, साथ में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो इन तरह की चीजों को अवॉइड करना होता है। बेहतर यह रहता है कि अगर यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और उस चीज का पता कैसे चलेगा, कोई बियरिश कैंडल दिखाई दे, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, या फिर कोई बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, या कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे, तो यहां पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसने इस वाली कैंडल को कवर किया है, पूरी तरीके से इंगल्फ किया है। तो डेफिनेटली यहां से एक तो रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, पहली पूरी कैंडल को कवर किया है और उससे नीचे मार्केट आ रहा है, यानी कि सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। बाइंग का दूर से दूर तक भी कोई सवाल नहीं था। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, बाइंग किस सिचुएशन पे करते हैं, वो भी तो एक सवाल हो सकता है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस तो ये वाले जोन में हो गया जहां पे दोनों कैंडल ने रेस्पेक्ट किया, दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो रही है और मार्केट इससे ऊपर जा रहा है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। ज्यादा बेहतर ये रहता जब इस रेजिस्टेंस से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती, तो जो ये 27 का डे हाई लगा है, इसे टारगेट लेके हम यहां पे बाइंग कर सकते थे। या फिर उससे भी बेहतर ये रहता कि मार्केट इस दोनों ट्रेंड के बीच में, जो ये दोनों जोन है, इसमें कुछ टाइम स्पेंड कर देता, फिर ब्रेकआउट देके चलता, तब बाइंग बन सकती थी। लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि नहीं? सेलिंग के पीछे का क्या लॉजिक था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, पहली चीज बड़ी गैप अप ओपनिंग, दूसरी चीज जो ये पहले वाली कैंडल है इसे पूरी तरीके से कवर किया गया, तीसरी चीज इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन थे जहां पे हमने 27 को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए मार्केट को देखा था, वहीं से हमें आज भी रिजेक्शन देखने को मिला था। चौथी चीज, मार्केट पहले बियरिश कैंडल से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, साथ के साथ हमारा टारगेट भी काफी दूर था। ध्यान से देखो, अगर ये टारगेट कहीं यहां पे होता तो हम सेलिंग भी नहीं करते। ध्यान से फिर से समझो, अगर ये जो हमारी सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे 27 को यहां पे सपोर्ट बना, तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है, तो हमारे लिए अगर ये सपोर्ट काफी नजदीक होता तो हम सेलिंग भी नहीं करते, ना बाइंग करते ना सेलिंग करते। सेलिंग कब करते? जब इस सपोर्ट से नीचे आ जाता। यानी कि एक और अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है, कहां पे? यहां पे दी है। यहां पे ध्यान से देखो, ये सपोर्ट जोन था, फिर ये सपोर्ट जोन था, फिर आज भी मार्केट ने सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यानी कि यहां पे भी हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे, लॉजिक के साथ ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट बनाने की। और इन चीजों को सिर्फ देखा मत किया करो, जो भी आपको समझाई जाती है इनकी बैक टेस्टिंग भी किया करो जाके, कि मार्केट जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, इससे नीचे ब्रेकडाउन आया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक वही सिचुएशन यहां पे बनी, यहां पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा था, फिर इसका ब्रेकडाउन आया तो यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। यानी कि सेम ही लॉजिक है, यहां पे भी सेम ही लॉजिक है, यहां पे भी सेम ही लॉजिक है। तो ये चीजें आपको दिखनी कब शुरू होगी? जब आप इनकी बैक टेस्टिंग करोगे। जरूर ये भी नहीं है कि मार्केट हमेशा ही आपको अपॉर्चुनिटी देगा,
कभी कभी ये चीजें फेल भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। चलो कल का सिनेरियो देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या करना है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर लिया है 16,991। क्या हम इसे मानेंगे? ध्यान से जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना नहीं। तो फिर मैंने ये ड्रॉ क्यों रखा था? ये ड्रॉ मैंने इसलिए रखा था, अगर कोई मेरी वीडियो को सिर्फ देख रहा है, सीख नहीं रहा है, तो इसे ही मान के चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 17,000। ईमानदारी से कमेंट करना, कौन 17,000 सोच के बैठा था, कौन ये सोच के बैठा था 16,991? या जब मैंने बताया किसने इसे मान लिया था, किसके दिमाग में 17,000 था? ईमानदारी से रहना है आपको, यानी कि ईमानदारी से कमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मूव कर दो। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लगाया था। क्यों लगाया था? जिससे मैं आपको ये देखना चाह रहा था कि 17,000 पे कितने लोगों का ध्यान है। तो देखो, कमेंट नहीं करोगे कोई बात नहीं, आप अपने ही मन में कह लेना, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है। अगर आप सीख रहे हैं तो उससे बेनिफिट भी आपका ही होने वाला है। तो चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। नीचे देखेंगे 16,914 जो कि 28 का डे लो है, और हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे लो। सिचुएशन समझ में आ गई? तो ये रहने वाला है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, मगर स्कैल्पिंग का मौका देगा। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाता है तो 17,000 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोज से मार्केट नीचे आता है तो 16,914 से भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई? अब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये वाला जोन जो आपके लिए निकाला गया है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, किस सिचुएशन पे फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया था, स्कैल्पिंग का तो मैंने आपको बता दिया। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपके लिए टारगेट क्या रहेंगे? ध्यान से देखो, 27 को ऑब्जर्व करो। इस जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, एक लाइन ड्रॉ कर दो। और आज भी मार्केट ने 28 को भी इसी जोन से रिजेक्शन लिया है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट आया तो 27 का डे हाई, तो यही आपके लिए टारगेट हो जाएंगे। इन पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। या फिर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोर्स में मैंने समझाया है कि बड़े मूव को किस तरीके से पकड़ा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए। बीच बीच में भी मैं बताता रहता हूं, लेकिन फिलहाल कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है, जो कि ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम डे लो तक स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिलेगी? जब 16,914 का ब्रेकडाउन मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान से चीजें समझना। 28 का डे लो इसी जोन में बना है, वापिस आ जाओ। 27 का डे लो इसी जोन में बना है। 24 का डे लो इसी जोन में पड़ा है। बल्कि हम पीछे नहीं जाते, अगर सिर्फ आप इन तीनों दिनों के ही ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां पे क्या चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा, बार बार यहां से बाउंस कर रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन पे जो 16 का डे लो है, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। मार्केट इसे अचीव करने की कोशिश करेगा। उससे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है इस वाले जोन में, आप देख सकते हैं, ये आपका टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 16 का डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 20 का डे लो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी? अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस कर देंगे 17,000 पे। यहां तक चीजें समझ में आ गई? 17,000 के आसपास अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए ऊपर की तरफ वही अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन ज्यादा बेहतर समझदारी इसमें होगी कि मार्केट 17,000 से नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग दे और यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे दे, तो ये हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है। लेकिन एक्सपायरी भी है कल के दिन, क्योंकि थर्सडे को है हॉलीडे, तो एक्सपायरी कल के दिन होने वाली है। अगर मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दिया तो ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना, गलती से भी ट्रेड मत कर लेना। क्लियर हो गया? अब मान के चलो यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने यहीं पे आपको गैप अप ओपनिंग दी और बियरिश कैंडल दिखा दी, तो डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे लो तक, फिर नीचे की तरफ, वही मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है? अब एक और डिस्कशन करते हैं।
अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 16,914 पे। ये लेवल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। 24 का भी डे लो यही है, 27 का भी डे लो यही है, 28 का भी डे लो इसी जोन के आसपास है। तो अगर मार्केट इसी जोन के आसपास होके आपको हैमर दिखा दे या पिन बार बुलिश कैंडल दिखा दे, इस तरह की सिचुएशन दिखा दे, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है वो नेगेटिव है। आपको ट्रेंड के अपोजिट अगर ट्रेड जा रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देते हुए चलता है, सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का 3 दिन से ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा, तो सीधे सीधे आपको यहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और टारगेट आपको नीचे की तरफ पता ही है क्या रहने वाले हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। तो यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,997 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,063 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,104 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,892 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,826 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,798 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।